Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेगा क्लासेस में। बच्चों, कल से शुरू होने वाले मैट्रिक एग्जामिनेशन 2025 में हिंदी का पेपर जो होगा 17 फरवरी को, उसके लिए आज हम 200 प्लस वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर को देखेंगे। जहां दोस्तों ये आपके हिंदी विषय के लिए आखिरी तैयारी होगा और ये जो आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे इसमें से 100% क्वेश्चन जो है आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में जो शुरू होगा उसमें पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट देखें, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो एक एक क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पर नोट भी करते जा सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का इस सीरीज में। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन ए है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन बी है हु आर सुधराज, ऑप्शन सी है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म और डी है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन ए है तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी है पानी और नमक के मिश्रण की तरह, ऑप्शन सी है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह और ऑप्शन डी है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तीसरा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है गुणाकार मूल्य, बी है महात्मा गांधी, सी है रामविलास शर्मा और डी है भीमराव अंबेडकर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है 15 अप्रैल 1819 में, बी है 14 अप्रैल 1891 में, सी है 18 फरवरी 1918 में और डी है 14 जनवरी 1919 में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 अप्रैल 1891 में। पांचवा क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए है फरवरी 1914, बी है मार्च 1865, सी है जनवरी 1965 और डी है दिसंबर 1956। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दिसंबर 1956। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है शीलाबाई, बी है भीमाबाई, सी है रानीबाई और डी है कुंतीबाई। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है रामकिशन सकपाल, बी है राधेराम सकपाल, सी है रामदेव सकपाल और डी है रामजी सकपाल। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रामजी सकपाल। डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिया था? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, दलित वर्ग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन ए है जाति प्रथा को, बी है उद्योग धंधों की कमी को, सी है अशिक्षा को और डी है जनसंख्या को। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जाति प्रथा को। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है जिसमें सभी पढ़े लिखे हों, ऑप्शन बी जिसमें सभी स्वस्थ हो, ऑप्शन सी जिसमें स्वतंत्रता समता एवं भ्रातृत्व का भाव हो और ऑप्शन डी जिसमें सभी धनी हो। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसमें स्वतंत्रता समता एवं भ्रातृत्व का भाव हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन ए आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र का विरोध नहीं है, जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन ए है राजगोपालाचारी, बी है महात्मा गांधी, सी है अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर और डी है ज्योतिबा फुले। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए है शब्द चित्र, बी है डायरी, सी है कहानी और डी है निबंध। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, निबंध। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है? ऑप्शन ए भाईचारा, कानून व्यवस्था, जाति प्रथा एवं सुशासन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए देखिए नलिन बिलोचन शर्मा, बी है यतीन्द्र मिश्र, सी है अशोक वाजपेयी और डी है मैक्सिम मुलर। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक और डी में ए और बी दोनों। सही आंसर होगा ए और बी दोनों, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। ठीक है, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों होगा सही। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है कोलकाता, सी है पटना और डी है उत्तर प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1918 में, ऑप्शन बी है 1818 में, ऑप्शन सी है 1919 में और ऑप्शन डी है 1916 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है 1916 में हुआ था। ठीक, नलिन बिलोचन शर्मा का माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है रत्नावती शर्मा, बी है कमलावती शर्मा, सी है बिंदु शर्मा और डी है सुलोचना शर्मा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रत्नावती शर्मा। नलिन बिलोचन जी का मृत्यु कब हुई थी? 1960 में, 1958 में, 1961 में या 1959 में? सही आंसर होगा 1961 यानी ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा किस शैली के आलोचक थे? ऑप्शन ए है पुरातन पुरातन शैली, बी है आधुनिक शैली, सी है काव्य शैली और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आधुनिक शैली। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है राम पोद्दार शर्मा, बी है राम सिन्हा शर्मा, सी है रामानुज शर्मा और डी है रामावतार शर्मा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रामावतार शर्मा। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 5। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? ऑप्शन ए है खोखा से, बी है मदन से, सी है पड़ोस के बच्चों से और डी है सेन साहब की पुत्रियों से। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सेन साहब की पुत्रियों से।
अगला क्वेश्चन है सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर, बी है शिक्षक, सी है अभिनेता और डी है इंजीनियर। सही आंसर होगा ऑप्शन डी इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, मदन के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है मुरारी लाल, बी है त्रिपुरारी लाल, सी है गिरधर लाल और डी है संपत लाल। सही आंसर होगा ऑप्शन सी गिरधर लाल। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? ऑप्शन ए है मीरा स्कूल में, ऑप्शन बी है जीडी पाटलिपुत्र विद्यालय में, ऑप्शन सी है पटना हाई स्कूल में और ऑप्शन डी है पटना कॉलेजिएट स्कूल में। सही आंसर होगा ऑप्शन डी पटना कॉलेजिएट स्कूल में। 29 में मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन डी है 2 और ऑप्शन डी है 4। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2, 2 दांत तोड़े थे। ठीक है, खोखा किसको कहा गया था? कीसू को, किसू को, कासू को और कंसू को। सही आंसर होगा ऑप्शन सी कासू को। 20 के दांत कहानी ली गई है? ऑप्शन ए है संत परंपरा और साहित्य से, ऑप्शन बी है 20 के दांत तथा अन्य कहानियों के संग्रह से, साहित्य के इतिहास दर्शन से और ग्रंथावली से। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 20 के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से। गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल कासू के पिता थे, मदन के पिता थे, रजनी के पिता थे या शेफाली के पिता थे? तो इसका सही आंसर होगा गिरधर लाल जो है मदन के पिता थे, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, भारत कहाँ बसता है? ऑप्शन है दिल्ली के पास, बी है गांवों में, सी है शहरों में और डी है लोगों के मन में। तो भारत जो है गांवों में बसता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 34 में है फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता है? ऑप्शन ए है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बी है नागरिक लिपि, सी है भारत से हम क्या सीखे और डी है परंपरा का मूल्यांकन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत से हम क्या सीखे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है पटना में, बी है जर्मनी में, सी है दिल्ली में और डी है छपरा में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी जर्मनी में। 36 में देखिएगा, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए है 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 12 सितंबर 1961 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 6 दिसंबर 1907 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? ऑप्शन ए कवि, बी नाइट, सी गायक और डी डॉक्टर। तो सही आंसर होगा इसका बी नाइट। मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? वेदांतियों का वेदांती। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1916 में, ऑप्शन बी 1823 में, ऑप्शन सी 1824 में और ऑप्शन डी 1919 में। सही आंसर ऑप्शन बी 1823 में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 1823 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? फ्रेडरिक डेविड विल्हेल्म मुलर। तो ऑप्शन सी होगा सही विल्हेल्म मुलर। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? ऑप्शन ए है जापान को, बी है श्रीलंका को, सी है भारत को और डी है कनाडा को। सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत को। मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए लिपजिंग विश्वविद्यालय, बी है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, सी है लंदन विश्वविद्यालय और डी है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। सही आंसर होगा ऑप्शन ए लिपजिंग विश्वविद्यालय। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? ऑप्शन ए है अंग्रेजी, बी है उर्दू, सी है जर्मन और डी है फ्रेंच। सही आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रेंच। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है मगही, बी है प्राकृतिक, सी है संस्कृत और डी है लैटिन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के या सौंदर्य के? सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाशवी वृत्ति के। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में, 1906 में, 1905 में और 1904 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1907 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? नागरी लिपि, बी में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी है परंपरा का मूल्यांकन और डी है शिक्षा और संस्कृति। सही आंसर होगा ऑप्शन बी नाखून क्यों बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, बी है मध्य प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है छत्तीसगढ़। सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1980 में, ऑप्शन बी है सन 1979 में, ऑप्शन सी है सन 1975 में और ऑप्शन डी है सन 1985 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सन 1979 में। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ऑप्शन ए है भावात्मक, बी है विवरणात्मक, सी है ललित और डी है विवेचनात्मक। सही आंसर होगा ऑप्शन सी ललित। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए है प्रेमचंद पुरस्कार, बी है कुमारन आसन पुरस्कार, सी है ज्ञानपीठ पुरस्कार और डी है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। दधीची की हड्डी से क्या बना था? त्रिशूल, इंद्र का वज्र, तलवार या कुछ भी नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंद्र का वज्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरी लिपि का आरंभी लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभी लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन ए है पूर्वी भारत से, बी है पश्चिमी भारत से, सी है उत्तरी भारत से और डी है दक्षिणी भारत से। सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तरी भारत से। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि, रोमन लिपि, देवनागरी लिपि या गुरुमुखी लिपि? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हिंदी का जो लिपि है वो देवनागरी लिपि में आता है। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। नागरी लिपि के निबंधकार हैं गुणाकार मूल्य, रामचंद्र शुक्ल, अमरकांत और रामविलास शर्मा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुणाकार मूल्य। गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 में, 1835 में, 1936 में या 1836 में? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1935 में, 1935 में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? ऑप्शन ए है 10 रुपये, बी है 11 रुपये, सी है 12 रुपये और डी है 3 रुपये। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 रुपये का चोरी का इल्जाम लगा था बहादुर पर। बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए देखिए ललित बिलोचन शर्मा, बी है अमरकांत, सी है विनोद कुमार शुक्ल और डी है अशोक बाजपेयी। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, अमरकांत। लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है जुलाई 1925 में, ऑप्शन बी है जुलाई 1926 में, ऑप्शन सी है जुलाई 1924 में और ऑप्शन डी है जुलाई 1927 में। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, जुलाई 1925 में। मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है गुलाकार मुने, महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र या अमरकांत। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अमरकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमरकांत की रचना है। ऑप्शन ए है बड़े भाई, बी है कुहासा, सी है नौकर की कमीज और डी है सूर्य। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नौकर का कमीज जो है अमरकांत का रचित रचना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। कथाकार की पत्नी के नौकर को कौन लेकर आए थे? कथाकार के भाई, कथाकार के मित्र, कथाकार के पुत्र एवं कथाकार के साले साहब। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कथाकार के साले साहब। बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? ऑप्शन ए है लेखक की पत्नी, ऑप्शन बी है लेखक की पत्नी, ऑप्शन सी है लेखक के पुत्र, ऑप्शन डी है लेखक का अतिथि। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लेखक का अतिथि। जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? प्रेमचंद्र की, सुदर्शन सिंह की, महिदीप की या अमरकांत की। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अमरकांत की। याद रखिएगा जिंदगी और जोंक किसका रचना है? तो अमरकांत का। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, निर्मला कौन थी? कहानीकार की नौकरानी, कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी, कहानीकार की मौसी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कहानीकार की पत्नी। बहादुर कहां से भाग कर आया था? पूना से, इंदौर से, पटना से या नेपाल से। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बहादुर जो है नेपाल से भाग कर आया था, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है नलिनी बिलोचन, बी है अशोक बाजपेयी, सी है रामविलास शर्मा और डी है भीमराव अम्बेडकर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए देखिए है 6 जून 1855 ईस्वी में, 5 जनवरी 1932 ईस्वी में, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में और 18 मार्च 1970 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। पहला क्वेश्चन है रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 30 मई 2000 को, 15 जून 1945 को, 18 जनवरी 1990 को और 21 मार्च 1948 को। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 30 मई 2000 ईस्वी को। परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कहानी, बी निबंध, सी संस्मरण और डी लघु कथा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निबंध। किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? जो लकीर के फकीर हैं, जो रूढ़िवादी हैं, जो साहित्य युग में परिवर्तन चाहते हैं, जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, जित जित मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है शंभू महाराज। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? ऑप्शन ए 27 बरस, बी 26 बरस, सी 25 बरस और डी 24 बरस। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 27 बरस। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 4 फरवरी 1938 को, बी है 4 फरवरी 1937 को, सी है 4 फरवरी 1936 को और डी है 4 फरवरी 1935 को। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 फरवरी 1938 को। तो दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन देखिए इंपोर्टेंट बताया जा रहा है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप जो है याद करते जाइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि जिनका भी कल से एग्जाम शुरू हो रहा वो इस वीडियो को अधिक से अधिक देख करके फायदा उठा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है डुमराव, सी है बनारस और डी है किसी भी नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से किस पीढ़ी के कलाकार है? ऑप्शन ए देखिए 6ठी पीढ़ी, बी है 7वीं पीढ़ी, सी है 9वीं पीढ़ी और डी है 8वीं पीढ़ी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 6ठी पीढ़ी। जित जित मैं निरखत हूँ किसकी रचना है? ऑप्शन ए अमरकांत, बी है बिरजू महाराज, सी है रामविलास शर्मा और डी है मैक्स मुलर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिरजू महाराज। जित जित मैं निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए है साक्षात्कार, बी है निबंध, सी है आत्मकथा और डी है संस्मरण। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? ऑप्शन ए नाट्य कला से, बी है नृत्य कला से, सी है संगीत कला से और डी है चित्रकला से। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नृत्य कला से। पंडित बिरजू महाराज की शिष्या कौन है? रश्मि, रेशमी वाजपेयी, रश्मि वाजपेयी, रेशमा वाजपेयी या कल्पना वाजपेयी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रश्मि वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? 9 साल, 10 साल, 6 साल और 9.5 साल। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 9.5 साल। अविन्यो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देखिए फ्रांस, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, अविन्यो कहाँ स्थित है? फ्रांस में। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 16 जनवरी 1948, ऑप्शन बी है 18 अप्रैल 1861 और 15 जनवरी 1885, 20 मार्च 1912। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 16 जनवरी 1941। अगला क्वेश्चन है, अभिनव पाठ के लेखक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, अशोक वाजपेयी, भीमराव अम्बेडकर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक वाजपेयी। आविनियो किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए देखिए रोन, इसका सही हो जाएगा। ला सतलुज क्या है? इमारत, पर्वत, ईसाई मठ, मेरा शत्रु। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ईसाई मठ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक वाजपेयी ला सतलुज में कितने दिन तक रहे थे? ऑप्शन ए 19 दिन हो जाएगा सही।
आबिनियो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। ऑप्शन ए है संगीत केंद्र, बी है कला केंद्र, ऑप्शन हो जाएगा बी सही कला केंद्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? ऑप्शन ए प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, बी है नदी के किनारे भी नदी है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी के किनारे भी नदी है, ये दोनों सही होगा। मछली पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है विनोद कुमार शुक्ल और डी है प्रेमचंद्र। सही आंसर होगा ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? ऑप्शन ए है उच्च वर्ग, बी है मध्यम वर्ग, सी है निम्न मध्यम वर्ग और डी है मजदूर वर्ग। सही आंसर होगा ऑप्शन सी निम्न मध्य वर्ग। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा डी सही, ठीक है, 1 जनवरी 1937 को। अगला क्वेश्चन देखिए है, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1990 में मिला था। ऑप्शन देख लीजिए 1990 कौन में है? डी में, तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही। मसाला कौन पीस रही थी? मसाला जो है लेखक की माँ पीस रही थी। ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही, लेखक की माँ, सॉरी बी हो जाएगा सही, ऑप्शन को हो जाएगा बी हो जाएगा सही, लेखक की माँ हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध, कहानी, व्यक्ति चित्र, साक्षात्कार। सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्यक्ति चित्र। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? ईद, बकरीद, शबे बारात। अगला क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है विनोद कुमार शुक्ल, बी है जितेंद्र मिश्र, सी है अशोक वाजपेयी और डी है अमरकांत। सही आंसर होगा ऑप्शन बी यतेंद्र मिश्र। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा, यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1977 में हुआ था। ऑप्शन देखिए ए में हो जाएगा सही, 1977 में। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए है सितार वादक, बी है सरोद वादक, सी है गिटार वादक और डी है शहनाई वादक। सही आंसर होगा ऑप्शन डी शहनाई वादक। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? कमरुद्दीन। ऑप्शन देखिए सी में कमरुद्दीन हो जाएगा सही, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? 21 अगस्त 2006 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन देखिए डी में हो जाएगा सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 देखिएगा, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है पुस्तक की शिक्षा, बी है यंत्रों की शिक्षा, सी है बुद्धि की शिक्षा और डी है हृदय की शिक्षा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी हृदय की शिक्षा। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? ऑप्शन ए देखिएगा 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, ऑप्शन बी है 1892 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक, ऑप्शन सी है 1894 ईस्वी से 1894 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक और ऑप्शन डी है 1893 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1893 से 1914 ईस्वी तक। महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम व बढ़िया शिक्षा क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध और साक्षरता। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अहिंसक प्रतिरोध। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ऑप्शन हो जाएगा डी सही। गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। महात्मा गांधी का जन्म स्थल पूछ रहा है, पोरबंदर। ऑप्शन हो जाएगा ये सही। महात्मा गांधी की रचना कौन सी है? शिक्षा में हेरफेर, शिक्षा और संस्कृति, गेहूं और गुलाब, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी शिक्षा और संस्कृति। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा। ऑप्शन हो जाएगा ये सही। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म देखिए 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की रचना है शिक्षा और संस्कृति। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन हो जाएगा ये सही। रही राज किसकी रचना है? गुरु नानक की। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तलवंडी ग्राम। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, बी है गुरु साहिब, सी है नानकग्राम और डी है नानकाना साहब। सही आंसर होगा ऑप्शन डी नानकाना साहब। गुरु नानक के पिता कौन थे? ऑप्शन ए है दीनबंधु खत्री, बी है मूलचंद्र खत्री, सी है कालूचंद्र खत्री और डी है दया चंद्र खत्री। सही आंसर होगा ऑप्शन सी कालूचंद्र खत्री। गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तृप्ता। ऑप्शन देखिए हो जाएगा ए सही। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कृष्ण राधा को। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? जहांगीर का। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। अगला क्वेश्चन है, रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है? ऑप्शन ए कृष्ण, बी सरस्वती, सी सोहिला और डी यशोदा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी सोहिला। रसखान किस काल के कवि है? ऑप्शन ए है आदिकाल, बी है रीति काल, सी है आधुनिक काल और डी है भक्ति काल। सही आंसर होगा ऑप्शन डी भक्ति काल। घनानंद की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। घनानंद किस काल के कवि थे? ऑप्शन ए है भक्ति काल, बी है वीर गाथा काल, सी है छायावाद युग और डी है रीति युग के। सही आंसर होगा ऑप्शन डी रीति युग के। प्रेम के पीर का कवि किन्हें कहा गया है? ऑप्शन ए है रसखान को, बी है प्रेमधन को, सी है मंझन को और डी है घनानंद को। सही आंसर होगा ऑप्शन डी घनानंद को। सुजान सागर के रचनाकार कौन है? रसखान, गुरु नानक, प्रेमधन या घनानंद। सही आंसर होगा ऑप्शन डी घनानंद। विरह लीला रचित है रसखान, धनानंद द्वारा, सूरदास द्वारा या मीराबाई द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है विवेकानंद,
सी है रविंद्रनाथ टैगोर और डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। स्वदेशी किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए है धनानंद, बी है पंत, सी है रामधारी सिंह दिनकर और डी है प्रेमघन। सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रेमघन। प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था? 1850 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रेमघन जी का जो जन्म है 1855 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए है आदर्श, ऑप्शन बी है काल्पनिक, ऑप्शन सी है अथातथ्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अथातथ्य। भारत माता किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है प्रेमधन, सी है सुमित्रानंदन पंत और डी है कुमार नारायण। सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? ऑप्शन ए है मूर्ति, बी है माता, सी है विमाता और डी है भारत माता। सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत माता। भारत माता का आंचल कैसा है? ऑप्शन ए है नीला, बी है लाल, सी है गीला और डी है धूल भरा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत माता का आंचल जो है धूल भरा है। ऑप्शन हो जाएगा डी सही। पंत जी का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए देखिए 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को, 30 दिसंबर 1977 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1977 ईस्वी को और 1 जनवरी 1978 ईस्वी को। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को। सुमित्रानंदन पंत के माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी। ऑप्शन हो जाएगा ए सही। ठीक है। पंत जी के पिता का नाम क्या था? गंगादत्त पंत। ऑप्शन हो जाएगा ए सही। पंत जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए देखिए 1899 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1900 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1901 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1902 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1900 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? ऑप्शन ए है सूर्य से, बी है कंचन, सी है पुष्प और डी है छाया युक्त चंद्र। सही आंसर होगा ऑप्शन डी छाया युक्त चंद्र। पंत जी किस युग के कवि थे? ऑप्शन ए है भारतेंदु युग के, बी है रीति युग के, सी है छायावाद युग के और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी छायावाद युग के। अगला क्वेश्चन है पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उच्छ्वास, ग्रंथि, चिदंबरा और गुंजन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी चिदंबरा। सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि हैं? छायावाद युग के। ऑप्शन हो जाएगा सी से। याद रखिएगा सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि हैं? छायावाद युग के। अगला क्वेश्चन है सरदेन्दुहासिनी कौन है? भारत माता। ऑप्शन हो जाएगा डी सही। क्वेश्चन नंबर 145 में देखिएगा दिनकर जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए है रश्मिरथी, बी है संस्कृति के 4 अध्याय, डी सी है उर्वशी और डी है रेणुका। सही आंसर होगा ऑप्शन सी उर्वशी। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? नेता, जनता, अधिकारी, मंत्री। सही आंसर होगा ऑप्शन बी जनता। जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? कुमार नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमधन, सुमित्रानंदन पंत। सही आंसर होगा ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? मोकामा, बक्सर, मुजफ्फरपुर या सिमरिया। सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिमरिया। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 20 सितंबर 1908 को, 21 सितंबर 1908 को, 22 सितंबर 1908 को या डी 23 सितंबर 1908 को। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 22 सितंबर 1908 को। दिनकर जी के पिता कौन थे? रवि सिंह। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे? ऑप्शन ए है भारतेंदु युग के, ऑप्शन बी है छायावाद युग के, ऑप्शन सी है उत्तर छायावाद युग के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर छायावाद युग के। अगेई का जन्म कब हुआ था? 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1911 ईस्वी में। हिरोशिमा के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, कुमार नारायण, सच्चिदानंद, हीरानंद, बस्यायन, अगेई, जीवनानंद दास। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगेई ने सूत्रपात किया प्रयोगवाद का। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणुबम किसने गिराई थी? अमेरिका ने। ऑप्शन हो जाएगा ए सही। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा सही इन दिनों। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? अगेई, पंत, कुमार नारायण, जीवनानंद दास। सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुमार नारायण। कुमार नारायण का जन्म कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। कुमार नारायण को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? ऑप्शन ए ज्ञानपीठ, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्मश्री और ऑप्शन डी लोहिया सम्मान। सही आंसर होगा ऑप्शन डी लोहिया सम्मान। कुमार नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? ऑप्शन ए पहाड़, बी व्यक्ति, सी वृक्ष और डी सैनिक। सही आंसर होगा ऑप्शन सी वृक्ष। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा। ऑप्शन हो जाएगा ए सही। दही वाली मंगम्मा का लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुजाता, ऑप्शन बी सातकोड़ी होता, ऑप्शन सी श्रीनिवास और ऑप्शन डी साबर दैया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीनिवास। दही वाली मंगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए लक्ष्मी, बी है मंगम्मा, सी है पार्वती या डी है सीता। सही आंसर होगा ऑप्शन बी मंगम्मा। घर में मंगम्मा किससे नहीं बनती थी? बेटी से, बहू से, पति से, सास से। सही आंसर होगा ऑप्शन बी बहू से। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कलकत्ता और ऑप्शन डी मद्रास। सही आंसर होगा ऑप्शन सी कलकत्ता। लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत था? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 1 बीघा। ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र हैं? ऑप्शन ए है लक्ष्मी, बी है सीता, सी है गीता और डी है मंगम्मा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी सीता। ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। 169 में है लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे, किस नदी के बांध के नीचे था?
ऑप्शन ए है देवी, बी है कोसी, सी है गंगा और डी है जमुना। सही आंसर होगा ऑप्शन ए देवी। मंगू कैसी लड़की थी? ऑप्शन ए है पागल और गूंगी, बी है बहरी और गूंगी, सी है गूंगी और लंगड़ी, डी है लंगड़ी और पागल। सही आंसर होगा मंगू जो है पागल और गूंगी लड़की थी। ऑप्शन हो जाएगा ए सही। दोस्तों आज के वीडियो का सीरीज हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 170 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर देखे जो आपके कल के एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।